हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका पार्ट 2। इसके अंदर हम देखने वाले हैं गाइस आपका रिस्पॉन्सिव फूड वेबसाइट डिजाइन यूजिंग HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्या कवर करा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। हमने सबसे पहले नेविगेशन, ऑन स्क्रॉल का ये फंक्शन, ये बैनर के ऊपर जितनी भी चीजें बनाई थी ये, एंड देन इसके ऊपर ये कार्ड, और यही चीज हमने मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी बना ली थी। अगर आपने ये पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको ये दूसरा पार्ट नहीं समझ में आएगा, तो पहले पार्ट को आप देखिए, पहले पार्ट को आप जाके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं। अब हमने ये चीज तो बना ली, अब इसके बाद में ये आपका अबाउट है ना, इस अबाउट के सेक्शन को बनाना है। तो ये अबाउट के सेक्शन को कैसे बनाना है, तो चलेंगे यहाँ पे सबसे पहले अपने HTML पे, और HTML पे आने के बाद में अब आपको क्या करना है यहाँ पे। तो HTML में आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे, एंड सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है, अबाउट, जो कि मैंने नेविगेशन में पिछली वीडियो में बताया था आपको, नेविगेशन में आईडी दी थी, वही आप यहाँ पे पास करेंगे। एंड देन इसके बाद में आपका रैपर, अबाउट रैपर, एंड देन इसके बाद में आपका कंटेनर, एंड कंटेनर में आप यहां पे लेंगे बूटस्ट्रैप की क्लास को, कंटेनर को। ठीक है, ये कंटेनर नाम की मैंने क्लास ले ली है। एंड इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका क्लास के साथ में आपको होगा यहाँ पे रो। ठीक है, इस रो को ले लिया हमने। इस रो के बाद में यहाँ पे एक और डिव होगा आपका। इस डिव पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे होगा आपका कॉल एक्सेल 4, कॉल एक्सेल 4। ठीक है, कॉल LG5, इट मींस कि LG की स्क्रीन पे 5 होना चाहिए। MB4 ठीक है रहेगा, बट LG की स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, इट मींस कि LG से ऊपर की स्क्रीन पे नहीं दिखेगा ये मार्जिन बॉटम। एंड यहाँ पे भी आपका क्या है कि ऑर्डर चेंज कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बैनर वाले पे प्रीवियस वाले में आपको दिखाया था, वही ऑर्डर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, और यही चीज मैंने सारा कुछ पढ़ा रखा है, ध्यान रखिएगा, कुछ भी नया नहीं है ऐसा कि जो मैं आपको इसमें बिल्कुल यूज कर रहा हूँ। ये सारा कुछ मैंने वहां पे आपको किसमें, बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल के अंदर दे रखा है, वहां जाके आप सीख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो। ठीक है, एंड ये राउंडेड जीरो, इट मींस कि आपका मेरे को यहाँ पे बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए कार्ड के ऊपर। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे आपका नेक्स्ट डिव की, तो कार्ड बॉडी होगी आपकी। ठीक है, जो कि बनानी है हमें PT5, इट मींस कि आपका पैडिंग 5 होगा टॉप से। एंड इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो मेरे पास में नोटपैड पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा, कॉपी। तो चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे कॉपी। ठीक है, इसे मैं करूंगा यहाँ से कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, H3 लिया। H3 में हमारा टाइटल होगा, P लिया, P के अंदर हमारा पैराग्राफ होगा, A लिया, A के ऊपर href क्लास, क्लास के अंदर हम मेन BTN, जो कि मेरी कस्टम क्लास है, जो कि प्रीवियस वाली क्लास में मैंने आपको बना के दिखाया था, MT4, इट मींस कि आपका मार्जिन टॉप से। ये चीज ले ली हमने। इसके बाद में अब क्या करेंगे, हम एक और नई डिव को लेंगे। आप इस डिव के बाहर आ जाएंगे। इस डिव के बाद बाहर आने के बाद आप यहां पे करेंगे क्या, यहां पे कॉल एक्सेल 8 होगा आपका फर्स्ट, कॉल LG7। ठीक है, MB4 के बाद में LG0। ठीक है, ऑर्डर LG आपका 2। ठीक है, एंड देन इसके बाद में आपका 1। ये चीज हो गई आपकी यहाँ पे। एंड इसके बाद में आप यहाँ पे क्या कराएंगे, यहाँ पे आप लेंगे इमेज SRC के बाद में इमेजेस फर्स्ट, एंड अबाउट करके मेरे पास में इमेज है, इसको कॉल कराएंगे। एंड देन इसके बाद में आप क्लास कौन सी यूज करेंगे, जो कि हमें बूटस्ट्रैप देता है। ये चीज हमने यहाँ पे ले ली। इतनी चीज को मैं करूं यहां से सेव, एंड यहां चलेंगे। तो यहां पे आने के बाद चलते हैं यहाँ पे। तो यहां पे आने के बाद देखिए आपका अबाउट एक्टिव हुआ फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया था क्यों हुआ। एंड देन इसके बाद में देखिए कार्ड है आपका, यहाँ पे आपका अबाउट अस, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे बटन, कॉमन क्लास लिखी है हमने, इसकी वजह से कॉमन बटन बन रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपका इमेज, बट ये डिजाइन जैसा मैंने आपको दिखाया था ये वैसा नहीं है। तो अब ये कैसा है और कैसा इसको मॉडिफिकेशन चाहिए, तो यहां चलेंगे, यहां पे आएंगे, यहां पे जो क्लास है ना इसको करेंगे कॉपी। CSS में चलेंगे, CSS में आपका अबाउट का पार्ट है, यहां पे इसको करेंगे पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद में देखिए यहां पे हमें चाहिए क्या, यहां पे बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए सबसे पहले तो वैर लेंगे। वैर लेने के बाद में BG ग्रे, जो कि हमारा वेरिएबल ऊपर बना हुआ है, प्रीवियस में मैंने आपको बताया था। पैडिंग बॉटम, ठीक है, 130 पिक्सल का, यहां पे करेंगे इसको सेव। एंड चलेंगे यहां पे, एंड यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए बैकग्राउंड में आपको कलर फिल होता हुआ दिख रहा है, एंड यहां पे स्पेस भी आपको नीचे बॉटम से दिख रहा है। अब करते हैं इस कार्ड को थोड़ा सा डिजाइन, तो देखिए कैसे करना है इस चीज को। तो यहां पे लेंगे आपका अबाउट के बाद होगा आपका यहां पे डॉट कार्ड। ठीक है, इसको लिया हमने। यहां पे आप क्या करेंगे, जेड इंडेक्स सबसे पहले होगा आपका 10, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर रखना है हमें इसे। एंड इसी के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका राइट होगा, राइट कितना होगा आपका -25% का फर्स्ट। एंड देन इसके बाद में होगा आपका टॉप कितना 30% का। अब इतनी चीज को मैं सेव करूंगा, सेव करके चलू ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये कार्ड आ गया, बट मैंने तो यहाँ पे कोई पोजीशन रिलेटिव या एब्सोल्यूट कोई चीज यूज ही नहीं करी, तो डायरेक्ट ये चीज कैसे यहाँ पे चल गई। तो इसके लिए मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ करेंगे इंस्पेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपकी कार्ड बॉडी, एंड कार्ड पे आएंगे ना, तो कार्ड पे मेरी प्रॉपर्टी तो आपको दिख रही होगी, बट एक चीज देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पोजीशन रिलेटिव।
मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया था कि पोजीशन रिलेटिव हो या पोजीशन एब्सोल्यूट हो, दोनों पे हम क्या कर सकते हैं, टॉप एंड लेफ्ट से चीजें चला सकते हैं एंड उसके ऊपर जेड इंडेक्स दे सकते हैं। तो वही चीज है कि यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव हमें मिल रही है ऑलरेडी, इसलिए हमें वो लिखने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने जेड इंडेक्स, राइट एंड टॉप बता दिया, दैट्स इट। उससे हमारा काम बन गया और वो चीज यहाँ पे ये चीज आ गई। तो ये चीज यहाँ पे बन गई। तो यहाँ पे आपको ये डिजाइन दिख रहा होगा जैसे मैंने आपको दिखाया था, वो डिजाइन आपका यही है कि अबाउट सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये अबाउट सेक्शन रिस्पॉन्सिव है या नहीं उसको करते हैं टेस्ट। तो यहाँ चलेंगे इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्ट करेंगे इसको यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का आपको ये दिख रहा है। थोड़ा सा और स्मॉल करते हैं, स्मॉल करने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का है। तो ऐसा तो हमें नहीं चाहिए ना, तो कैसा करना है अब हमें। तो यहां चलेंगे, यहां पे मैं इसको कर लूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद यहां पे आएंगे 991 पिक्सल की मीडिया क्वेरी के अंदर, चलेंगे बॉटम में, ये है आपका अबाउट का पार्ट। सबसे पहले आपका यहां पे आएंगे अबाउट रैपर करके जो हमारे पास में क्लास थी वो, एंड मैंने पैडिंग दी थी यहां से कितनी, बॉटम से। तो उसको क्या करना है अब यहां पे आपको, वहां पे कर देंगे आप अनसेट, बेसिकली हमें चाहिए ही नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है, जो क्लास मैंने करी है कॉपी कार्ड के लिए, उसको लेके आएंगे। जेड इंडेक्स आपका क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। बट आपका यहाँ पे राइट जो है ना उसको करेंगे अनसेट, एंड टॉप जो है ना उसको करेंगे अनसेट। ठीक है, इतनी चीज करने के बाद सेव करके चलेंगे अपने यहाँ पे। तो इतनी चीज को करेंगे यहाँ पे सेव, चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कार्ड दिख रहा है। अब कार्ड का पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर मैं और रिस्पॉन्सिव लेके चलूं तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है, देखिए प्रॉपर्ली आपका हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि वहां पे हमने उसको अनसेट कर दिया जो कि हमने पोजीशन दी थी। यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, देखिए यहाँ पे वापस आपकी वो चीज लग गई। बट हमें जैसा चाहिए था कि लाइक मोबाइल पे जाने के बाद वो अनसेट हो जाए, वही चीज हम वहां पे उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका अबाउट पार्ट। अब इस अबाउट के पार्ट के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका इसके अंदर, ये है मेन्यू पार्ट। तो मेन्यू वाले में आपको क्या बनाना था, देखिए सबसे पहले आपको बैकग्राउंड इमेज, एंड देन इसके बाद में ये सारे के सारे कार्ड। तो ये कैसे बनेंगे, तो चलेंगे यहाँ पे अपने HTML पे एंड करेंगे इसको स्टार्ट। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं मिनिमाइज पहले। तो यहाँ पे करेंगे इसको स्टार्ट। तो यहाँ पे लेंगे आपका सेक्शन, सेक्शन के बाद में आईडी, इस आईडी पे आपका मेन्यू, जैसे कि मैंने प्रीवियस वाले में आपको रखा था नेविगेशन पे, वही सेम चीज, एंड मेन्यू रैपर। ठीक है, ये चीज क्लास ले ली हमने। इसके बाद होगा आपका डिव, डिव के बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंटेनर। ये देखिए कंटेनर हो गया आपका। ठीक है, कंटेनर लिया मैंने। इस कंटेनर के बाद में आपका क्या होगा, यहाँ पे रो होगा आपका, ये चीज ली हमने। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास होगी आपकी। क्लास में आप क्या करेंगे, कॉल LG4 फर्स्ट सबसे पहले, एंड देन कॉल MD पे जाने के बाद ना ये चीज 6 में हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर होगा आपका MB3। ठीक है, 4 कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस रहेगा आपका। ठीक है, 3 के बदले। एंड इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चाहिए आपको कार्ड। ठीक है, क्योंकि कार्ड तो बनाना ही है आपको, तो कार्ड लिया मैंने। इस कार्ड के अंदर आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए आपका कार्ड बॉडी, क्योंकि आपको जितना भी कंटेंट है वो भी तो दिखाना है। एंड इसी के साथ में एक चीज और करेंगे हम, MD पे आपका ये स्टार्ट में हो जाए, इट मींस कि आपका लेफ्ट में रहे, बाकी आपकी स्मॉल स्क्रीन पे ना ये आपका सेंटर में रहे। ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो ऑलरेडी हमारे पास में लिखा हुआ है, वो भी हम नोटपैड से कर लेंगे इसको कॉपी। अब ये क्यों कर रहा हूं मैं कॉपी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बच सके इस चीज के लिए मैं इस चीज को कर रहा हूं यहाँ पे कॉपी। तो देखिए यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद देखिए करा क्या मैंने, समझिए। यहाँ पे H3 लिया, H3 के अंदर एक स्पैन होगा, स्पैन के अंदर एक क्लास होगी, क्लास के अंदर मैंने जो बूटस्ट्रैप हमें क्लास देता है इटैलिक करने के लिए, उस क्लास का यूज करा मैंने। ठीक है, एंड उसके बाद में उसका टाइटल, यही चीज मैंने P के ऊपर भी कॉल कर दी जिससे कि इटैलिक हो जाएगा वो। एंड इसके बाद है आपका एंकर href कॉल, कॉल के ऊपर आपका यहाँ पे देखिए क्लास के ऊपर क्या कर रहे हैं हम, मेन btn empty4। इट मींस कि आपका स्पेस लेगा किससे, टॉप से। अब मैं इतनी चीज को करूं सेव, एंड सेव करके चलूं ना अभी, तो सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको ये कार्ड विजिबल हो रहा है। बटन तो आपका बनता ही रहेगा क्योंकि मैंने बताया ना कॉमन लिखा है वो हमने। ठीक है, अब ये चीज हो गई आपकी। अब इतनी चीज के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, पेस्ट कर दिया। अब इस पेस्ट करने के बाद में इसके सेकंड वाले का कंटेंट भी हमारे पास में नोटपैड पे, तो यहां से करेंगे इसको कॉपी, यहां कर देंगे पेस्ट, ये देखिए। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब देन उसके बाद में थर्ड वाले के लिए करना है हमें, करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में यहाँ पे थर्ड वाला हो गया कार्ड, एंड देन इसके बाद में यहां से इसको करेंगे कॉपी, एंड यहां कर देंगे इसको पेस्ट। ये देखिए, ये 3 कार्ड के लिए हो गया। इसके बाद में 3 और चाहिए अभी हमें, तो हम फोर्थ वाले के लिए करेंगे, एंड फोर्थ वाले के लिए सेम यहाँ पे है हमारे पास में, एंड यहां से इसको कर देंगे पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद में अब क्या करेंगे हम, फिफ्थ वाले के लिए इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, एंड कंटेंट के लिए हमारे पास में यहाँ पे है, इसको करेंगे कॉपी, एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट। ठीक है, एंड इसके बाद में लास्ट जो कार्ड हमें बनाना है उसके लिए भी हमें चाहिए, तो यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, एंड इसके बाद में ये है उसका कंटेंट, इसको करेंगे कॉपी, एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट। ठीक है, बस मैंने सब में क्या करा है, आपका नंबर चेंज करा है, ध्यान रखिएगा 6 5 4 3
1 एंड देन टाइटल चेंज हुआ है एंड उसके बाद में डिस्क्रिप्शन सबका सेम है, बटन सबका सेम है, ध्यान रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इतनी चीज को सेव करके चलेंगे हम। तो यहां चलने के बाद देखेंगे, यहां पे आने के बाद तो देखिए हमारे यहाँ पे 6 के 6 कार्ड आपको विजिबल हो भी रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन की, कैसे करेंगे। तो यहां चलेंगे ऊपर सबसे पहले, एंड सबसे ऊपर आने के बाद में सबसे पहले मेन्यू रैपर करके हमारे पास में एक क्लास मिलेगी, इस क्लास को लेंगे, ठीक है। इस क्लास को यहां पे करेंगे पेस्ट एंड इसके अंदर करेंगे मॉडिफिकेशन। तो विड्थ लेंगे यहां पे 100% का, हाइट क्या होगी आपकी, हाइट होगी ऑटो, ठीक है, जिससे कि ऑटो रहेगी। एंड देन इसके बाद में इसमें लेंगे बैकग्राउंड, जो इमेज आपको दिख रही थी ना वो बैकग्राउंड इमेज थी, तो मैं यहां पे बैकग्राउंड इमेज के अंदर URL, ठीक है, इस URL के अंदर हम क्या करेंगे .इमेज इमेजेस के अंदर हमारे पास में कहां पे ये, तो फूड मेन्यू करके ये जो इमेज है ना इसको मैंने यहां पे कॉल करवा लिया जैसे कि आपको दिख रहा है। एंड देन इसके बाद में बैकग्राउंड साइज है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा, बैकग्राउंड साइज कवर। एंड कवर के बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड के अंदर पोजीशन होती है, पोजीशन में हम क्या करेंगे 50 एंड 50, देखिए। एंड इसके बाद में एक चीज और आपका यहाँ पे बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड में क्या करेंगे, रिपीट होता है आपका, नो रिपीट कर देंगे 10 से, ठीक है। ये है बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी। एंड इसके साथ में एक चीज और हम करेंगे, ये है आपका, देखिए यहाँ पे किस तरीके से इस चीज को लिखा जाता है, बैकग्राउंड कलर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एंड वेयर के बाद में यहाँ पे क्या है आपका BG डार्क, जो हमने वेरिएबल बनाया था ना वो हमने यहाँ पे कॉल करवा दिया। अब समझिए, इसी वाले के लिए मैं आपको कह रहा था ना कि इमेज भी मैं यहाँ पे चलाऊंगा और यहाँ पे मैं कलर भी चलाऊंगा, कैसे। तो अब मैं इस चीज को यहाँ पे करता हूं पहले सेव, एंड सेव करके अगर चलूं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, देखिए इमेज आपको इतने में दिख रही है, नीचे आने के बाद आपको कलर दिख रहा है। आप समझ रहे हैं किस तरीके से इस चीज को लिखा गया है कि ऊपर आपका यहाँ पे इमेज दिखेगी, बट यहाँ पे नीचे बॉटम में आते आते वो आपका कलर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में आपको कैसे मॉडिफिकेशन करनी है नेक्स्ट, तो मेन्यू रैपर .रो, ठीक है, जो बूटस्ट्रैप की क्लास है वो आपको जो मिले जब, तो उस पे आपको पैडिंग इंक्लूड करनी है, कितने टॉप से 400 पिक्सल की, देखिए। एंड इसको करूंगा मैं सेव, एंड सेव करके चलूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपको स्पेस दिखाइए, ये देखिए जो स्पेस मैंने आपको दिखाया था ना डमी में, वो स्पेस यहाँ पे हमें मिल चुका है। एंड इसके नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। बट अब बात करते हैं यहाँ पे कार्ड्स, तो कार्ड्स तो ऐसे दिखाने नहीं थे हमें, तो कार्ड्स कैसे दिखाने थे तो वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मेन्यू के बाद यहाँ पे आपका कार्ड, इस कार्ड पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लेंगे आपका बैकग्राउंड कलर, एंड देन इसके बाद में वेयर के बाद में आपका सेकेंडरी कलर नाम के एक हमारे पास में यहाँ पे वेरिएबल है, उसको कॉल करवाएंगे, करेंगे सेव, एंड सेव करके चलेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आपके कार्ड्स के यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देखिए कैसे हो गए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसके बाद में मैं लूंगा यहाँ से, करूंगा इसको कॉपी, इट मींस की जो क्लास हमने यूज करी है इसको H3 कॉमा अगेन पेस्ट एंड पेस्ट करके P, इन दोनों को ग्रुप कर दिया P एंड H3 को। एंड देन इसके बाद में वेयर के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, व्हाइट कलर देना है, तो आपको वेरिएबल देना होगा, दैट्स इट। इतनी चीज करेंगे, सेव एंड सेव करके चलेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड बटन तो आपका रहेगा ही हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने स्पैन भी तो यूज करा था, ये जो आपको नंबर दिख रहा है इस पे आपको डिजाइन भी तो दिखाया था, वो कैसे था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये चीज है कैसी, ठीक है। ये सब में हमने सेम स्ट्रक्चर रखा है, कार्ड पे आपको दिखा, कार्ड बॉडी पे ऑलरेडी कुछ हमने ज्यादा कुछ करा ही नहीं है। एंड देन इसके बाद में H3 एंड P को हमने व्हाइट कर दिया। अब इसके अंदर जो स्पैन है इसको भी तो करना है डिजाइन, तो अब कैसे लिखेंगे इस चीज को, तो देखिए समझिए। तो यहां पे आपको क्या करना है, .मेन्यू .कार्ड H3 स्पैन, इस स्पैन पे आपको यहां पे लेना है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। इस बैकग्राउंड कलर में आपको यहां पे बताना है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी कलर देंगे हम सबसे पहले फर्स्ट। एंड देन इसके बाद में इसकी विड्थ बतानी है आपको 17 पिक्सल की, हाइट आप बताएंगे यहाँ पे 17 पिक्सल की, ठीक है, जिससे कि आपका इक्वल रहे। एंड देन इसके बाद में आपको यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बताना है आपको इसको फर्स्ट, ठीक है। एंड देन इसके बाद में आपको टेक्स्ट लाइन सेंटर रहेंगे, जिसकी वजह से सब कुछ सेंटर में रहेगा इसके अंदर का। एंड लाइन हाइट जो होगी ना वो भी आपके 17% की होगी, इट मींस की 17 पिक्सल की होगी, ओके। एंड फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे क्या, फॉन्ट साइज होगा आपका 40 पिक्सल का, ये देखिए ये चीज हो गई आपकी यहाँ पे। एंड इसके बाद में आपको क्या करना है, बॉर्डर रेडियस करना है यूज, तो बॉर्डर रेडियस होगा आपका 50% का फर्स्ट। एंड देन इसके बाद में आपका मार्जिन राइट 20 पिक्सल, ये देखिए ये चीज हो गई आपकी किसके लिए, स्पैन के लिए। इतनी चीज को करूंगा सेव, चलेंगे ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो देखिए सर्कल आपको दिख रहा है, यही चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रही है। इटैलिक तो आपको मैंने बताया कि बूटस्ट्रैप की क्लास से कर रहे हैं, बट यहाँ पे डिजाइन आपको दिख रहा होगा, यही डिजाइन मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है, ठीक है। ये होवर इफेक्ट आपका चल रहा है क्योंकि कॉमन है, एंड यहाँ पे ये कार्ड्स बने हुए हैं। अब यही कार्ड आपको रिस्पॉन्सिव भी तो टेस्ट करने कि रिस्पॉन्सिव में कैसे दिखेंगे, कैसे चलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इंस्पेक्ट, देन इसके बाद में इसको सिलेक्ट करेंगे, एंड इसके बाद में रिस्पॉन्सिव देखते चलेंगे। देखिए रिस्पॉन्सिव
एंड यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे 2 में हो गए एंड देन इसके बाद में यहाँ पे आए एंड यहाँ पे आने के बाद देखिए थोड़ी बहुत चीजें ना आपको कम करनी पड़ेगी। ये जो स्पेस है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस चीज को कंट्रोल, तो यहाँ पे जो हमने इसको यूज करा था इसको करूंगा मैं कॉपी एंड यहाँ चलेंगे सबसे ऊपर दिखा दूं मैं आपको, तो ऊपर वाले मीडिया वगैरह में अब कुछ लिखना नहीं है हमें। एंड 991 के अंदर भी हमें यहाँ पे आने के बाद अब और कुछ नहीं लिखना है क्योंकि अबाउट के बारे में हमने लिख दिया। इसको भी करते हैं मिनिमाइज। इसके बाद है यहाँ पे मेन्यू जो कि मोबाइल वेरिएंट के लिए है, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ पेस्ट एंड पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे आपका स्पेस खत्म करेंगे टॉप से, तो कितना हो जाएगा आपका 17 पिक्सल का। इसको करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गए हम। अब इसके बाद में इसके अंदर के जो स्पैन है ना उसको भी थोड़ा सा छोटा करना है हमें, तो मैं क्या करूंगा यहां से करूंगा इसको कॉपी, जो स्पैन है ना इसको करूंगा मैं यहां से कॉपी एंड यहां कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए होगी क्या चीजें चेंज। सबसे पहले ये चीज हटा लेते हैं, सेंटर हटा लेते हैं एंड यहां से कलर हटा लेते हैं, ये 4 प्रॉपर्टी रखते हैं एंड यहाँ पे आपका करते हैं 50, इसको करते हैं 50, ठीक है। एंड यहाँ पे कर देते हैं इसको 50 एंड जो फॉन्ट साइज हमने दिया था वो करते हैं 30, ठीक है। इतनी चीज को मैं करता हूं यहाँ पे सेव एंड सेव करके चलते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा है एंड यही चीज आपकी यहाँ पे देखिए फोन पे भी आप जाएंगे तो ये आपको विजिबल हो रही होगी, देखिए प्रॉपर्ली, ठीक है। हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग है ये, आप दिख रहा है आपको यहाँ पे एक कार्ड बन रहा है आपका एंड ये प्रॉपर्ली चल रहा है आपका, ठीक है, हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो ये मेन्यू वाला पार्ट, आपका अबाउट वाला पार्ट एंड ये ऊपर का तो हमने पहले पार्ट में बना ही लिया था। ये सारे पार्ट्स अभी हमने क्या करें कवर कर लिए एंड बन चुके हैं ये सारे के सारे। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट वाला दिखाऊं मैं, इसके अंदर आऊं तो यहाँ पे आपका ये ऑफर वाले कार्ड्स है, ठीक है। ये ऑफर वाला सेक्शन कैसे बनाना है आपको तो ये देख लेते हैं एक बार। तो चलते हैं यहाँ पे अपने HTML पे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में इसको करते हैं मिनिमाइज, थोड़ा स्पेस खत्म एंड देन यहां से करते हैं इसको स्टार्ट। तो ऑफर वाले सेक्शन के लिए भी आपको यहाँ पे एक सेक्शन लेना है, एक आईडी लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। इस आईडी पे मैंने क्या करा था आपका वहां पे लिया था ऑफर्स, ठीक है, जो पास करा था नेविगेशन के अंदर। तो यहाँ पे आपका क्लास, इस क्लास के साथ में आपको क्या करना है यहाँ पे आपका लेना है ऑफर्स रैपर करके, ठीक है। ये हमने क्लास ले ली पेरेंट के लिए एंड इसके बाद आपको क्या करना है एक क्लास लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। एक कंटेनर हो गया आपका, यहाँ पे ये कंटेनर है आपका। इस कंटेनर के बाद में आपको यहाँ पे करना है आपका रो, ओके, ये रो हो गई एंड देन इसके बाद में यहाँ पे क्लास, इस क्लास में आपको क्या करना है कॉल SM12 एंड टेक्स्ट सेंटर, ये हेडिंग के लिए कर रहे हैं जो टॉप पे MB4 इट मींस की आपका मार्जिन बॉटम से। इसकी हेडलाइन के लिए हमारे पास में कोड है, तो नोटपैड पे चलेंगे, नोटपैड पे आएंगे, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। ये है आपका H2 के लिए, ध्यान रखिएगा। ये आपका P पैराग्राफ के लिए एंड इसी के अंदर मैंने ब्रेक लगा रखा है। इस ब्रेक पे देखिए D नन एंड D MD ब्लॉक, इट मींस कि MD की स्क्रीन पे ये ब्लॉक रहेगा तो जिसकी वजह से ब्रेक दिखेगा आपको एंड बाकी स्मॉल आने के बाद ये चलेगा ही नहीं, ठीक है। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं और सेव करके चलूं यहाँ पे एंड यहाँ पे आ जाऊं तो देखिए आपका मैं ऑफर वाले सेक्शन पे चलता हूं, तो देखिए ऑफर वाले सेक्शन पे आपको सबसे सेंटर में दिख रहा है एंड देन उसके नीचे उसका यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ दिख रहा है जो पैराग्राफ के तरह हमने इसको यूज करा है। अब बात करते हैं इसके बाद नीचे वाले कार्ड्स के लिए कि कार्ड्स कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, ये है आपका रो। अब इस रो के बाहर आ जाना है आपको, एक और रो लेंगे आप, यहाँ पे एक और रो लिया मैंने, ठीक है। इस रो के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कॉल क्लास, क्लास में आपका कॉल MD, ये देखिए 6, ठीक है, MB4, ये चीज हो गई आपकी। यहाँ पे पहले कार्ड के लिए बना रहे हैं हम एंड देन इसके बाद यहाँ पे एक और डिव होगा आपका, कार्ड होगा आपका यहाँ पे एंड देन इसके बाद में राउंडेड 0 नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी किसके लिए, कार्ड के लिए। एंड इसी के अंदर हमारे को क्या करना है, मेरे को अब इमेजेस यूज करनी है, तो मैं क्या करूंगा इनलाइन इमेजेस यूज कर लूंगा जिसकी वजह से ये इमेजेस मेरे को वहां पे CSS के अंदर कॉल ना करानी पड़े। आपके पास ऑप्शन दोनों है, ध्यान रखिएगा, बट मैं उसको यहीं इसलिए कॉल करवा ले रहा हूं कि यहां आसान है हमारे लिए कि हमें वहां बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इमेजेस स्लैश एंड इसके बाद में हमारे पास में ऑफर नाम का फोल्डर है, इसके अंदर ऑफर 1, देखिए ये चीज हमने यहाँ पे ले ली आपकी, ठीक है। पहली इमेज यहाँ पे कॉल करवा ली इसी के डिव पे जो कार्ड वाला है एंड देन इसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे क्लास लेनी है। इस क्लास पे आपको क्या करना है ऑफर टेक्स्ट, ठीक है, BG ब्लैक, ये जो ब्लैक है आपका ध्यान रखिएगा मिल रही है आपको BG OPCT करके आपको मिल रही है यहाँ पे एंड OPCT में आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 50, ठीक है। ये सब बूटस्ट्रैप की क्लासेस है एंड ये सारे के सारे क्लासेस मैंने कवर कर रखी है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद इसके अंदर जो कंटेंट है वो भी हमारे पास में अवेलेबल है। हम क्या करेंगे कॉपी, यहाँ पे आएंगे, यहाँ करेंगे इसको कॉपी एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट, ये देखिए पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये वाला डिव तो मैंने जस्ट अभी आपको बता ही दिया एंड इसके बाद है आपका H3 पे हम क्या कर रहे हैं क्लास टेक्स्ट व्हाइट, जिससे कि व्हाइट दिखेगा वो एंड H5 पे हम यहाँ पे प्राइस बता रहे हैं एंड देन उसके बाद में हम यहाँ पे डेल, इट मींस कि डिलीट वाला टैग यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका क्या है वो आपको ऑफर जैसा फील जो आता है ना वो दिख रहा है एंड उसको इटैलिक रख रहे हैं एंड उसकी OPCT क्या कर रहे हैं 75, दैट्स इट,
ठीक है। एंड इसके बाद है आपका एंकर, एंकर में आपका मेन बीटीएन, एंड मेन बीटीएन के अंदर आपका MT3, आप समझ रहे, ऐड टू कार्ड करने के लिए। तो ये चीज है आपकी किसके लिए, ये है ऑफर वाले कार्ड के लिए। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं और सेव करके चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ अभी इस तरीके का दिख रहा है, क्योंकि अभी वो चीजें एक्यूरेट नहीं है ना, तो अभी बनाएंगे उसको एक्यूरेट, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद में, तो सबसे पहले ये हो गया आपका। इसके बाद मैं इसको करता हूं कॉपी, कॉपी करने के बाद में यहां कर देता हूं पेस्ट, पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले तो मैं करता हूं इमेज चेंज, ठीक है। इमेज चेंज करने के बाद में इसके अंदर का कंटेंट को चेंज करना है, तो कंटेंट के लिए हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, इसको करूंगा हम यहां से कॉपी, कॉपी करने के बाद कर देंगे पेस्ट, ठीक है। सारी चीजें वही है, ध्यान रखिएगा, बस इमेज और टेक्स्ट चेंज हो रहा है और कोई भी एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं 3 कर देता हूं इसको, एंड यहां चलते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3rd नंबर का आपका यहाँ पे कंटेंट, एंड इसको करेंगे पेस्ट, एंड देन इसके बाद में इसको कॉपी, एंड यहां करेंगे पेस्ट, एंड ये है आपका 4th, ठीक है, ऑफर का, एंड इसको करेंगे यहां से कॉपी, ठीक है, कॉपी कर लिया, एंड यहां करेंगे इसको पेस्ट, ठीक है, इसको करा कॉपी, एंड कॉपी करके 5th के लिए हमने करा, यहाँ पे इसको ले लेंगे 5th के लिए, एंड कंटेंट हमें चाहिए, यहां से इसके करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट, एंड लास्ट है हमारा 6th नंबर का कार्ड, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट, एंड यहाँ करेंगे 6, एंड 6 करने के बाद में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट। ये देखिए सारे के सारे कार्ड्स बने, कुछ भी चेंज नहीं है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी क्लास एक्स्ट्रा नहीं है, वही क्लास है जो पहले नंबर के कार्ड पे मैंने रखी है, वही सब कुछ है, बस इमेज एंड उसके आपका हेडलाइन चेंज करिए जो कि आपकी H3 के अंदर है। इतनी चीज को सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद कुछ इस तरीके का आपको ये विजिबल हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि कुछ इस तरीके का आ रहा है, यहाँ पे ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका मैंने क्या करा है, यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, आपका जितने भी आपके यहाँ पे कार्ड है ना, वो कार्ड एक के अंदर ले लिए मैंने, तो अब मैं क्या करूंगा, सबको पहले मिनिमाइज कर लूंगा, ठीक है। ये देखिए मिनिमाइज कर लेते हैं पहले, हमसे एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे कि जितने भी ये कार्ड्स है ना, ये कार्ड्स के अंदर हमें क्या करना था, आपको कॉल MD के अंदर लेना था ये सारे, बट हम क्या करेंगे, अब एक एक करके करेंगे इसे, यहां से करेंगे इसको कट, ठीक है, यहां पे हम लेंगे कॉल, ठीक है। ये देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है आपकी, कॉल MD 6, ठीक है, यहाँ पे आपका 4, अब यहां कर देंगे पेस्ट, ठीक है, ये वाला हो गया। यहाँ पे इस वाले को करेंगे यहां से कट, एंड देन इसके बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे लेंगे आपका एक और डिव, ठीक है, इसको लेंगे कॉल MD 6, एंड देन इसके बाद में 4, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है, एंड इसके बाद में ये वाला लेंगे आपका, इसे करेंगे कट, एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा सा आपका यहाँ पे क्लास, एंड क्लास में आपका यहाँ पे लेंगे आपका 6, एंड ये चीज, ये देखिए पेस्ट करें इसको, एंड इसके बाद में आपका 5th नंबर के लेंगे, यहाँ से इसके करेंगे कट, एंड कट करने के बाद में ये चीज यहाँ पे, ठीक है, एंड कॉल MD 6, एंड देन 4, ओके, एंड लास्ट वाला है आपका यहाँ पे, इसको करेंगे यहाँ से कट, एंड ये स्पेस करेंगे खत्म, ठीक है, जिससे कि आपका बिल्कुल सही दिखे, एंड नीचे आ जाएंगे आपके 5th नंबर पे, एंड यहाँ पे आपका लेना है यहाँ पे कॉल MD 6, एंड देन इसके बाद में ये देखिए ये चीज हो गई आपकी। अब ये सारी की सारी चीज इसलिए हुई क्योंकि अभी आपने देखा एक के नीचे एक कार्ड आ गए थे। अब इसको सेव करते हैं, यहां चलते हैं, यहाँ पे आपको देखिए सामने टू सामने दिख रहे हैं, इट मींस कि इक्वल टू इक्वल दिख रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स। अब इस कार्ड्स को यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी तो करना है। अब मॉडिफिकेशन कैसे करना है, तो यहाँ चलेंगे अपने HTML पे, पहले इस क्लास को यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ CSS वाले पे आ जाएंगे, एंड CSS वाले पे आने के बाद डॉट, डॉट के बाद में डॉट कार्ड, ठीक है, ये चीज लगाई हमने, एंड हाइट बताएंगे यहाँ पे आपका 100% की, सबसे पहले कार्ड की, एंड मिन हाइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा मिन हाइट हम कितनी बता रहे हैं 260 पिक्सल की, एंड बॉक्स शैडो कि मिनिमम इतनी रहेगा, इस ध्यान रखिएगा 00 16 पिक्सल का, एंड 4 पिक्सल का यहाँ पे होगा, एंड वेर लेंगे हम यहाँ पे, इस वेर में हम क्या करेंगे BG डार्क, ठीक है, डार्क ब्लू, ये जो हमारे पास वेरिएबल था इसको यूज करेंगे हम यहाँ पे। अब बैकग्राउंड की कुछ पोजीशन लिखनी है जो कि हमने वहां तो यूज कर लिया उसको बैकग्राउंड इमेज को, बट उसकी प्रॉपर्टीज है वो CSS में लिखनी पड़ेंगी हमें, तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए पोजीशन, एंड देन इसके बाद में बैकग्राउंड साइज होगा आपका यहाँ पे, देखिए बैकग्राउंड साइज, एंड यहाँ पे होगा वो आपका कवर, ठीक है। इतनी चीज ये किसके लिए करी, ये डायरेक्ट कार्ड के लिए करी। इतनी चीज को करता हूं सेव, एंड सेव करके चलेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे ऑफर वाले पार्ट पे। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है कि कुछ इस तरीके की इमेज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है, सब पे आपकी इमेज इक्वल है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे जितना भी ये आपका सेक्शन है ना कार्ड का, तो इसको भी तो सेट करना है। तो अभी क्या करेंगे हम, इसी के अंदर मैं इसको कर लूंगा कॉपी, इस वाली क्लास को, ठीक है, इस वाली क्लास को हम कर लेते हैं यहाँ से इसको कॉपी, एंड यहाँ कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में डॉट ऑफर, ठीक है, ये देखिए ऑफर टेक्स्ट करके भी तो हमारे पास में क्लास है, ये कॉमन क्लास है, इसको करना है आपको क्या 50%, इट मींस कि आपका विड्थ 50% की रहे फर्स्ट, एंड जो हाइट रहनी चाहिए ना
वो आपकी 100% रहनी चाहिए, जिससे कि आपका अराउंड रहे वो। एंड देन इसके बाद में बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर। एंड देन वेयर, इस वेयर पे आपको क्या करना है, बीजी ब्लैक बताना है, जो कि ब्लैक बैकग्राउंड है ना वो उसके लिए। एंड डिस्प्ले फ्लैक्स सबसे पहले फर्स्ट। एंड देन इसके बाद में फ्लैक्स डायरेक्शन, जो कि आपका रहेगा क्या, कॉलम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड जस्टिफाई कंटेंट आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, तो जस्टिफाई कंटेंट आपका क्या रहेगा, सेंटर, जिसकी वजह से सब कुछ आपका वहां दिखे। एंड देन उसके बाद में अलाइन आइटम आपका क्या रहेगा, सेंटर। ये चीज किसके लिए करी, किस क्लास के लिए करी, वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं अपने HTML में, इस क्लास से हमने गेट करा, ये हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सेंटर में लाना था, और कॉमन CSS से वो चीज चली। कार्ड पे हमने ये चीज ऑलरेडी करी अभी। एंड उसके साथ में हमने क्या करा, ये वाली जो क्लास कॉमन है ना, जो सब के ऊपर है हमारे, उस चीज को हम यहाँ पे इसको कर रहे हैं मॉडिफिकेशन इससे। तो इसके बाद चलते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे ना, देखिए नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, ये बटन है आपका, ठीक है, ये टाइटल हो गया आपका। देन उसके बाद प्राइस, एंड यहाँ पे आपको ये देखिए 50-50 पे ये चीजें विजिबल हो रही होंगी, देखिए प्रॉपर तरीके से। तो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि लाइक कि किस तरीके से चीजें दिख रही हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, ये देखिए 50% पे यहाँ पे वर्क कर रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डार्क है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे 50% है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो ये चल कैसे रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ आते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे ये 50% पे वर्क कर रही है, ओके। यहाँ पे देखिए 50% पे वर्क कर रही है, यहाँ पे 50% पे वर्क कर रही है, यहाँ पे 50% पे। तो हर जगह पे अपने अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से कर रही है। जैसे जैसे वो उसके पीछे इमेज है ना, उतना वो व्यू आपको दे रही है। लाइक जो इमेज डार्क है वो पीछे डार्क दिखा रहा है आपको, जो लाइट है वो लाइट दिखा रहा है, समझ रहे हैं। उस तरीके से उस चीज को दिखाया जा रहा है, क्योंकि बूटस्ट्रैप पे तो हमने सारी क्लासेस सेम दी है ओपेसिटी के लिए, बट वो डिफरेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि वहां पे इमेजेस ही ऐसी है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको प्रीव्यू में भी दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है डार्क एंड डार्क, एंड यहाँ पे भी वही चीज आपको विजिबल हो रही होगी, देखिए डार्क एंड डार्क। अब इस चीज को यहाँ पे क्या करना है आपको कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिव भी तो लिखना है। तो रिस्पॉन्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ चलेंगे, पहले करेंगे इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद में सबसे पहले आपका डेस्कटॉप व्यू था, इसके बाद इसको छोटा करते हुए चलते हैं। एंड छोटा करते हुए देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल आपका देखिए यहाँ पे खराब हो चुका है। अब इसको कैसे सही करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको यहाँ पे सही कैसे करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑफर के लिए हमें लिखना है, और ऑफर में हमें क्या लिखना है तो वो देखिए। सबसे पहले हम ऑफर्स रैपर करके जो हमारे पास में क्लास मिलती है वो डॉट कार्ड, ठीक है, डॉट ऑफर, ऑफर टेक्स्ट, ठीक है, ये चीज है हमारी। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे विड्थ 65%, ठीक है। इतनी चीज को मैंने यहाँ पे करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद में यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे आपको ये अब देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो देखिए इस चीज को यहाँ पे ये खराब हो रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे खराब हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें यहाँ पे डिफाइन करना था ना, यही चीज हम यहाँ से इसे करेंगे यहाँ से कट, ठीक है। एंड ये किस मीडियो कैरी में डालेंगे, हम ये 991 के में डालेंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इस चीज को यहाँ पे करेंगे पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ देखेंगे तो देखिए बिल्कुल एक्यूरेट दिख रहा है अब आपको। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो मीडियो कैरी के अंदर जो लिखा था ना, हम वो छोटी स्क्रीन के लिए लिख रहे थे, बट हमने अब क्या करा, उसको आईपैड से ही कवर कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एक्यूरेट दिख रहा है। इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का, एंड स्मॉल जाएंगे तो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है कुछ इस। एंड मोबाइल पे जाएंगे तो देखिए एक के नीचे एक यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए ये देखिए प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये यहाँ पे कार्ड्स बन चुके हैं आपके, जो ऑफर वाला सेक्शन है वो भी बन चुका है आपका, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है वो देख लेते हैं एक बार में, ठीक है। तो इसके बाद है आपका रिव्यू वाला पार्ट। तो रिव्यू वाले पार्ट में आपको स्लाइडर लगाना है और ये इमेज, एंड लास्ट में आपका ये फुटर। तो इसको कवर करते हैं। देन यहाँ चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे, ठीक है। एडिटर पे आते हैं, एडिटर पे आने के बाद इसको करते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद में ये हमारा रिव्यू वाला सेक्शन है। अब यहाँ पे ये एंड हो चुका है, रिव्यू वाला सेक्शन है। एंड यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं रिव्यू सेक्शन एग्जिट, ठीक है। अब यहाँ पे करना है इसको स्टार्ट। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लेंगे हम आपका एक सेक्शन, ठीक है, एक आईडी लेंगे। इस आईडी पे हम क्या करेंगे, रिव्यू, जैसे कि मैंने रखा था वहां पे। एंड इसी चीज पे यहाँ पे एक क्लास आएगी आपकी, यहाँ पे रिव्यू रैपर करके, ये देखिए, ठीक है। इस क्लास को ले लिया। इसके बाद है आपका यहाँ पे क्लास। इस क्लास पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटेनर लेंगे हम आपका, ठीक है, बूटस्ट्रैप। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे क्लास, इस पे रखेंगे हम आपका रो, ठीक है, ये रो हो गया आपका। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे क्लास डिव। इस जिप पे आपको क्या करना है, कॉल LG5, कॉल MD7, ठीक है, कॉल SM, यहाँ पे आपको क्या करना होगा 7, ठीक है। अगर हम MD और SM पे दोनों पे 7 रख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, बट डिफाइन कर दिया तो तब भी कोई इशू नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे आपका क्लास, एंड इस क्लास पे आपको क्या करना है कार्ड। एंड कार्ड के बाद में आपको यहाँ पे रखना है, यूज करना है राउंडेड
0, इट मींस कि आपको बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए, इट मींस कि आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, एंड देन आपका P2, इट मींस कि पैडिंग है आपका ये, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद में इसके अंदर आपको यूज क्या करना है, वो करना है आपको स्लाइडर, ठीक है। अब वो स्लाइडर किस तरीके से यूज करना है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और चलते हैं सबसे पहले आपकी वेबसाइट पे। तो वेबसाइट आपकी कौन सी है, बूटस्ट्रैप की। तो बूटस्ट्रैप पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो आपको कैरोसेल यूज करना है ना, तो कैरोसेल के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा सबसे पहले। एंड सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे सर्च हो रहा है, एंड सर्च होने के बाद यहाँ पे आएंगे नीचे, सर्च हो गया आपका। इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने जो आपको दिखाया था ना, देखिए मैं आपको एक बार और दिखाता हूं, नेक्स्ट प्रीवियस का, बट उसके नीचे के जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो हमें यूज नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट प्रीवियस है ना, इसी को ले लेंगे, यहां करेंगे इसको कॉपी, ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, यहां करेंगे पेस्ट, ठीक है। एंड पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा स्पेस कर लेंगे, थोड़ा, क्योंकि भरा भरा लग रहा है आपको, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, ये इनर के लिए हो गया। एंड देन इसके बाद नीचे यहाँ पे आपका ये बटन्स, नेक्स्ट एंड प्रीवियस के बटन। तो हमें क्या करना है, इंडिकेटर तो दिखाना ही नहीं है, तो हम सबसे पहले इस इंडिकेटर वाले को तो कर देंगे डिलीट, ठीक है, हमें नहीं चाहिए ये, अभी इसकी नीड नहीं है हमें, तो यहां से इसको कर दिया रिमूव, थोड़ा सा तब भी स्पेस रहने देते हैं। एंड इतनी चीज लेने के बाद अगर मैं सेव करूं ना और यहाँ पे चल के आपको दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे बंद तो रहा है, बट अभी वैसा दिख नहीं रहा है जैसा हमें चाहिए था। तो अब इसके बाद करना क्या होगा हमें, तो वो समझिए। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक आईडी ले रखी है जो कि बूटस्ट्रैप हमें देता है, कैरोसेल के बाद में यहाँ पे स्लाइडर के बाद में एट्रीब्यूट, ओके दैट्स इट। इनर है हमारे पास में, इनर के पास में हमारे पास में आइटम है, आइटम पे एक्टिव लगा हुआ है। इसके बाद में अब इसके अंदर इमेज है, इस इमेज पे सबसे पहले हमें तो इमेज चाहिए होगी जो हमें दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, डॉट इमेजेस स्लैश के पास में रिव्यू है हमारे पास में, ठीक है, रिव्यू फोल्डर था, उसके अंदर हमारे पास में इमेज 1 इमेज 2 करके हमारे पास में। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका 1 रख लीजिए या 2 रख लीजिए, जो भी आपको रखनी है वो रख लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे सेव, एंड सेव करके चले अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है यहाँ पे बर्गर है, एंड यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो सेकंड नंबर पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्वैप कर देता हूँ, इट मींस कि पहले सेकंड नंबर वाली इमेज को पहले दिखाएंगे, फर्स्ट वाली को सेकंड नंबर पे दिखाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद इसी के अंदर आपका टेक्स्ट भी हम यहीं पे दिखाएंगे, तो उसके लिए क्या दिखाएंगे तो वो समझिए। तो ये इमेज जो है ना आपका, ये भी इमेज उसी का पार्ट होगा, तो यहां से मैं इसको कट कर ले रहा हूं, पहले ध्यान से देखिएगा। एंड यहाँ पे आपका डिव होगा, ये क्लास आपकी मिलती है यहीं पे कैरोसेल के साथ में ही, कैरोसेल कैप्शन, ठीक है। ये देखिए इसमें करा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में इसके अंदर आपका H3 और जो P जो भी आपको बटन दिखाना है वो उसके लिए मेरे पास में कंटेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको कर लेंगे कॉपी, ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद यहां कर देंगे पेस्ट, पेस्ट कर दिया मैंने। हम पेस्ट करने में ये इमेज तो मैंने आपको बता दी थी कि इमेज कैसे कॉल कराए, अभी H3 हो गया आपका, P हो गया आपका, और एंकर टैग जो कि हम चलाते हुए लेके आ रहे हैं। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं और चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएंगे नीचे बॉटम में, तो अभी यहाँ पे आपको विजिबल ही नहीं होगा, क्योंकि उस पर हाइट लगाने की बहुत जरूरत पड़ती है ना, इसकी वजह से वो स्लाइडर वहां पे दिख ही नहीं रहा आपको। तो एक बार पहले कोड कर लेते हैं, देन उसके बाद में देखते हैं। तो ये कैप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसको मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, ठीक है। एंड इसके बाद में ये जो आपका थर्ड नंबर वाला आइटम है ना, इसको कर देंगे पहले डिलीट, हमें नहीं है इसकी नीड। एंड यहाँ पे इसको करना है यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो अब मेरे पास में इसका भी कोड वहां पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे इसको करना है कॉपी, यहां करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद देखिए सबसे पहले कैरोसेल कैप्शन करके क्लास जो कि बूटस्ट्रैप की है, एंड यहाँ पे आपकी इमेज है, यहाँ H3 है, ये P है और ये एंकर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैरोसेल कैप्शन क्लास कैसे मिल गई मेरे को, और मेरे को कैसे आइडिया लग गया। तो ये क्लास आपको यहाँ पे मिलती है, जब कभी भी आपको कैप्शन वाला यूज करना हो ना, तो ये क्लास देखिए यहाँ पे आपको मिलती है, यही चीज मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। दैट्स इट, ध्यान रखिएगा, ये आपकी बूटस्ट्रैप की साइट पे अवेलेबल है ये चीज। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये चीज आपकी स्लाइडर है, अब ये स्लाइडर यहाँ पे विजिबल ही नहीं हो रहा, अब ये विजिबल होगा कैसे, तो ये चीज तो हमने बना लिया यहाँ पे कंटेंट। इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए हम इसको लेते हैं, करते हैं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद CSS के अंदर इस चीजों को थोड़ा बहुत डिफाइन करना पड़ेगा। तो रिव्यू वाले पार्ट में आते हैं सबसे पहले, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, विड्थ लेनी है, आपको विड्थ 100% बतानी है, हाइट करेंगे आप यहाँ पे ऑटो, जिससे कि आपकी चले। एंड देन उसके बाद में आपका बैकग्राउंड इमेज, इसमें इमेज जो आपको पीछे दिख रही थी ना, वही बैकग्राउंड में ही थी, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपका डॉट डॉट इमेज, ठीक है, इमेजेस रिव्यू के अंदर आपका क्या है कि रिव्यू बैनर्स करके आपके पास में एक इमेज है, उसको हम यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं। एंड देन इसके बाद में आपका बैकग्राउंड रिपीट में आपका नो रिपीट फर्स्ट, एंड देन उसके बाद में आपका यहाँ पे बैकग्राउंड, ये देखिए बैकग्राउंड पोजीशन, तो पोजीशन में आप क्या करेंगे 50% एंड 50%, ये देखिए, ठीक है।
एंड इसके अंदर है आपका यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे आपका साइज बताना है आपको, तो वो होगा आपका कवर। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं, ये मेन पेरेंट ही क्लास थी, इतनी चीज को सेव करूं और सेव करके चले हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे इमेज तो दिख रही है, बट अभी भी आपका स्लाइडर नहीं आया। अभी वो स्लाइडर आएगा कैसे और मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं तो वो देखिए। तो आपकी ये जो आइटम वाली क्लास है ना, इसको यहाँ से लेंगे, करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में हमारी जो क्लास है, जो रिव्यू वाली क्लास है, इसके साथ में इस चीज को लेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप क्या करना है आपको, यहाँ पे आप लेंगे मेन हाइट। मेन हाइट में आप 500 पिक्सल देंगे फर्स्ट, सबसे पहले, एंड देन इसके साथ में आपको हाइट जो बतानी होगी ना, वो 100% की बतानी होगी। इतनी चीज को करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे ना, तो यहां आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपका स्लाइडर चल भी रहा है, बटन बना हुआ है, बर्गर आ रहा है आपका, सब कुछ। अब ये चीज कैसे चल रही है, अब इसके बाद में ये थोड़ी सी जो बर्गर वाली इमेज है ना, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको करूंगा मैं यहाँ से कॉपी, यहां करूंगा पेस्ट, ठीक है। यहां इमेज लिखेंगे हम, इमेज पे हम क्या करेंगे, विड्थ लगाएंगे 65 पिक्सल कर देंगे, जिससे कि छोटा सा दिख जाए वो। एंड मार्जिन बॉटम से क्या करेंगे हम यहाँ पे 20 पिक्सल का, ये देखिए। इतनी चीज को करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो गया। अब बात करते हैं इसके अंदर ना, यहाँ पे जो आइकन है ना, ये आइकन यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये आइकन विजिबल कैसे होगा, ध्यान रखिएगा, ये आइकन यहाँ पे विजिबल कैसे होगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आइकन कैसे गेट करते हैं। तो देखिए इंस्पेक्ट करूंगा मैं, इंस्पेक्ट करने के बाद में ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कुछ क्लासेस यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अब ये क्लासेस यहाँ पे चल रही है ना, तो यही क्लासेस के अंदर आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्लासेस है, ये आइकन वाली क्लासेस है, इनको मैं यहाँ से कर लूंगा कॉपी, इन दोनों को एक साथ में, ध्यान रखिएगा। दोनों को कॉपी करने के बाद में यहां करूंगा पेस्ट, पेस्ट करने के बाद में इन्होंने भी ग्रुपिंग कर रखा है। तो मेरी जो पेरेंट वाली क्लास है, सबसे पहले तो मैं इसको आगे लगाऊंगा इसके, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस को चेंज तो कर सकते हैं, बट अपनी क्लास के साथ में। एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे फिल्टर यूज कर रहा हूँ, एंड फिल्टर के साथ में यहाँ पे ब्राइटनेस में 0.10, ठीक है। ये देखिए मैंने ये चीज यूज करी, इस चीज को करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आऊंगा तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको आइकन दिख भी रहा होगा प्रॉपर तरीके से, ये आपका नेक्स्ट एंड प्रीवियस का आइकन यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। ये आप समझ गए कि कैसे बना, कि आपका हाइट देना यहाँ पे मिनिमम, एंड देन उसके बाद में 100% वहां तक हाइट ले गए, एंड बैकग्राउंड में इमेज लगा दी, जिसकी वजह से वो वहां पे लुक एंड फील वैसा अच्छा दिख रहा था। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो एक बार यहाँ पे इसको करते हैं टेस्ट, करते हैं इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करने के बाद इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा, इसको और थोड़ा बड़ा, देखिए कैसा दिख रहा है अभी आपको ये। एंड देन इसको लेके चलते हैं रिस्पॉन्सिव के लिए। देखिए यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक के नीचे एक, यहाँ पे तब भी ये चीज खराब हो रही है, ठीक है। अब ये खराब हो रही है तो देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा अलग आ रहा है इसका लुक एंड फील। तो अब क्या करेंगे हम इसी चीज के अंदर जो हाइट दी है ना हमने ये वाली आपकी आइटम के ऊपर, इस चीज को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद ये नीचे आपको आएगा ना जो मोबाइल वेरिएंट है, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेन हाइट को थोड़ा सा कम कर देंगे, वो 460 पिक्सल का हो जाएगा, दैट्स इट। इतनी चीज को सेव करेंगे हम, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है कि ये चीज आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी कि लाइक की हाइट इसकी हो गई है यहाँ पे कम। अब ये है आपका आइटम मेन हाइट की वजह से। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि लाइक आपका अभी क्या है कि कम नहीं हो रही है हाइट। अब ये कैसे कम होगी, तो ये कैप्शन जो है ना हमारा, जो हमने इसके अंदर ऑल कैरोसेल का जो कैप्शन यूज कर रखा था, तो रिव्यू के अंदर हम क्या करेंगे, डॉट कैरोसेल, कैरोसेल के अंदर आपका कैप्शन जो है ना, उस कैप्शन पे हम क्या करेंगे, बॉटम से 0 कर देंगे उसको। ये देखिए ये चीज हमने कर दी, इतनी चीज करी हमने, एंड करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अब ये चीज क्यों करनी पड़ी, आप समझिए इस चीज को। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो बॉटम से क्यों करनी पड़ी है, तो वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। तो यहाँ चलते हैं, ये है आपका यहाँ पे कैप्शन, इस कैप्शन पे देखिए बॉटम लगा रहता है आरईएम में। अब इस चीज को मैं अगर नहीं लगाता तो देखिए ये आपको दिख रहा है डिफरेंस, ये देखिए आप समझ रहे हैं, इस चीज की वजह से ही इस चीज को मैंने यहाँ पे करा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे खराब कर रहा था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आपका क्या है कि स्लाइडर भी आपका रिस्पॉन्सिव बन चुका है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, हर स्क्रीन पे चल रही है ये चीज स्लाइडर। अब इसके बाद में लास्ट आपका इसके अंदर था फुटर, ठीक है। अब ये फुटर बनेगा कैसे, तो चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपने एडिटर पे, एंड एडिटर पे आने के बाद में इसको करते हैं पहले मिनिमाइज। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेक्शन लेना है, एक सेक्शन पे आपको आईडी क्या देनी है, कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था वहां पे मैंने कॉन्टैक्ट दिया है। अगर वहां पे कोई क्लिक करेगा तो आपको फुटर पे ही लेके आएगा, फुटर आपका एक्टिव नहीं होगा बट वो बॉटम में ही आपको लेके आएगा स्मूथली स्क्रॉल करके। एंड देन इसके बाद में MT3, ठीक है, फर्स्ट, एंड ये आपका MD की स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, ठीक है, ये फोन पे ही दिखेगा बस। एंड देन इसके बाद में आपका यहाँ पे कंटेनर, ये देखिए आपका कंटेनर, ये चीज हो गई आपकी यहाँ पे। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रो लेना है आपको, इस रो पे आपको क्या करना है, कॉल, यहाँ पे आपको अलाइन आइटम सेंटर बताएंगे आप यहाँ पे,
ठीक है, ये चीज होगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका कॉल, अगेन यहाँ पे आपकी क्लास होगी, ठीक है। इस क्लास पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉल LG4 फर्स्ट, कॉल MD6, इट मींस कि आप MD पे जाके 6 हो जाए, टेक्स्ट सेंटर फर्स्ट एंड टेक्स्ट MD पे क्या रही है, लेफ्ट में रहे, तो इसलिए स्टार्ट, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास लेंगे अगेन, एंड क्लास होगी आपकी क्या, फुटर लोगो। अगर इसकी नीड हुई तो इससे मॉडिफिकेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं, ध्यान रखिएगा। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे 0, एंड यहाँ पे लेंगे अब क्या, हमारा लोगो। यहाँ पे इमेज टैग SRC, इस SRC में आप क्या करना है, आपको इमेजेस स्लैश एंड स्लैश में आपका लोगो, ये देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, ये लोगो ले लिया मैंने। इस लोगो के बाद में अब क्या, यहाँ पे ये चीज तो हो गई आपकी। अब इसके बाद में यहाँ पे आपका कॉल LG है ये, इसके बाद में यहाँ पे आएंगे अगेन, यहाँ पे लेंगे आपका क्लास में आप करेंगे कॉल LG4, ठीक है, कॉल MD6, ओके, ये चीज हुई। इसके बाद में आपको यहाँ पे लेना है UL, ठीक है। अब इस UL पे ना जो क्लासेस यूज करेंगे ना, वो भी बूटस्ट्रैप की तरफ से, तो देखिए कैसे। क्लास, सबसे पहले इसमें जो डॉट आता है बाय डिफॉल्ट उसको हटाना है, तो लिस्ट अनस्टाइल कर देंगे फर्स्ट, डीफ्लैक्स के बाद में यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में आपका क्या आएगा, यहाँ पे मैं जस्ट अभी अराउंड ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अराउंड लिख रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने। एंड देन यहाँ पे कंटेंट आएगा, कंटेंट के जस्ट बाद में अगेन यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, एंड यहाँ पे एंड जो होगा ना वो MD के उस ऊपर की स्क्रीन पे दिखेगा, ध्यान रखिएगा। जो एंड है ना वो MD की ऊपर की स्क्रीन पे दिखेगा, ध्यान रखिएगा। और इसकी आगे की स्क्रीन जितनी है ना उन पे भी तो चेंजेस आएंगे, उनकी स्क्रीन पे भी तो चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगेन मैंने यहाँ पे लिया, अब ये स्क्रीन पे एंड आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सेंटर दिखेगा फर्स्ट, ये देखिए सब कुछ आप लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिव, सब कुछ आप रिस्पॉन्सिव लिख सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज ले लिया मैंने। इसके बाद में एक क्लास होगी इसके ऊपर आपके सोशल आइकन करके, ठीक है, जिससे मॉडिफिकेशन होगी। एंड यहाँ पे आपका MB3 जिससे स्पेस आए, बट ये आपका MD के ऊपर वाली स्क्रीन पे ना दिखे। तो इतनी सारी चीजें मैंने एक ही के ऊपर कैसे डाल दी, आपने देखा ना। तो ये कैसे चला सकते हैं आप एक ही बार में बूटस्ट्रैप की क्लासेस, वो भी आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल। अब इसके बाद है आपका LI के अंदर अब आपको क्या करना है, एंकर टैग है आपका, HREF है आपका, ठीक है। इस HREF पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आइकन दिखाने, जैसे मैंने आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम ये सब दिखाए रखे थे ना, वो ये आइकन यहाँ पे आपको दिखाने होंगे। तो आप क्या करेंगे, चलेंगे फॉन्ट ऑसम के यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च करना होगा आपको सबसे पहले फेसबुक, ठीक है, मैं फेसबुक सर्च कर रहा हूँ। एंड फेसबुक सर्च करने के बाद सबसे पहले देखिए लोड लेगा, लोड लेने के बाद आपको क्या करना है, ये लेना है आपको सपोज, तो आप यहाँ पे करेंगे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में यहाँ पेस्ट, दैट्स इट। इतनी चीज को मैं यहाँ से कर लूं कॉपी, अगर LI को, ठीक है। तो फेसबुक को रखते हैं सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे रखते हैं इंस्टाग्राम को, तो मैं यहाँ से आपका नाम ही लिख दूंगा, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड यहाँ से पेस्ट करेंगे, एंड पेस्ट करने के बाद में जैसे मैंने अभी आपको बताया ना आइकन कैसे मिलेगा, वहां से आप आइकन ले सकते हैं। अब उन आइकन के नाम हमें पता है तो इसलिए हम लिख पा रहे हैं अभी यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता है तो आप वहां से ले भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लिंक्डइन के लिए हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। इतनी चीज को करूंगा सेव, एंड सेव करके यहाँ पे चलें अगर, एंड बॉटम में आपको दिखाऊं तो देखिए चारों आइकन आपके आगे, लोगो आ रहा है आपका, एंड इस लोगो के बाद में अब यहाँ पे कॉपीराइट का भी तो लिखा हुआ था, वो भी तो आएगा। तो वो कैसे आएगा, तो यहाँ पे ये चीज हो गई। इसके बाद में यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेना है आपको अगेन डिफ क्लास कॉल LG4 कॉल MD12, इट मींस कि 12 इसलिए दे रहा हूं कि वो आपका 6x में हो जाए, बट ये फुल स्क्रीन पे आ जाए आपका। एंड यहाँ पे आपको अगेन डिव लेना है एक, ठीक है, यहाँ पे डिव क्लास, एंड ये क्लास होगा आपका कॉपीराइट के लिए, ध्यान रखिए जो भी कॉपीराइट का टेक्स्ट होता है ना वो हम यहाँ पे रखना है कॉपीराइट टेक्स्ट, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका टेक्स्ट LG स्टार्ट फर्स्ट, एंड वैसे आपका बाकियों पे रहे आपका सेंटर में MB3, बट आपका LG पे वो ना दिखे, LG के ऊपर की स्क्रीन पे, ठीक है। अब इसके अंदर आपका क्या है कि जो भी आपको टेक्स्ट रखना है ना वो हमारे पास में नोटपैड पे ऑलरेडी अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ से करेंगे इसको कॉपी, एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, एंड पेस्ट करने के बाद समझिए ऊपर की चीज तो मैंने आपको बता दी है डिव की, ठीक है। अब ये P है आपका, इस P पे हो क्या रहा है, इस P पे सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो P पे आपका मार्जिन आता है ना बॉटम से, वो रिमूव कर रहे हैं। कॉपीराइट सिंबल लगा रहे हैं हम, उसके बाद 2022, एंड देन उसके बाद में आपका यहाँ पे एंकर कोड फॉर एजुकेशन ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है। ये टेक्स्ट हो गया आपका। इसके बाद इसको करते हैं सेव, एंड चलते हैं यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का आपको ये विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब आप करेंगे कैसे इसको मॉडिफिकेशन, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद इसको करते हैं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ चलते हैं हमारे फुटर वाले सेक्शन पे, डॉट, एंड इसके साथ में आपको लगाना है सबसे पहले बैकग्राउंड। तो कलर के लिए वेर है हमारे पास में, वेर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे BG
आपका व्हाइट रहेगा, जिससे कि बैकग्राउंड व्हाइट दिखे ये। एंड पैडिंग होगा आपका यहाँ पे 20 पिक्सल का, टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट 0। इतनी चीज को करेंगे सेव, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी सेव। एंड सेव करने के बाद में इसको चलते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए इतनी चीज आपको दिख रही है, ठीक है। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, अब ये जो लोगो है ना, ये लोगो थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है आपको, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना, जो हमने एक क्लास ली थी फुटर लोगो करके इमेज, इसको अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे विड्थ लेंगे, विड्थ के साथ में 100 पिक्सल का कर देंगे 10 से। अब ये क्लास कहां पे, एक बार और दिखा दूं आपको मैं, तो यहाँ पे ये क्लास आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, देखिए लोगो हो गया हमारा छोटा। इसके बाद चलेंगे अब यहाँ पे आने के बाद ये जो इसके अंदर हमने जो सेकंड वाला बनाया ना, सेकंड वाले पे आपका ये यूएल है, जो इस पे एक क्लास ली थी हमने सोशल आइकन करके, इसके थ्रू हम करेंगे मॉडिफिकेशन अपने एलआई को। अब देखिए वो कैसे, तो यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे आपका रैपर, ठीक है। एंड देन इसके बाद में क्लास एलआई, इस एलआई पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्जिन देंगे 6 का, ठीक है, जिससे कि स्पेस क्रिएट हो सके। करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद नीचे चलेंगे बॉटम में, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके ए को, जो इसका एंकर है ना इसके अंदर, वो भी तो मॉडिफिकेशन करनी है, तो ए लेंगे, ए लिया मैंने। ए के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका विड्थ 35 पिक्सल का। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस है, हाइट आपकी क्या हो जाएगी 35 पिक्सल की फर्स्ट, ठीक है। एंड देन इसके बाद में लाइन हाइट होगी आपकी, यहाँ पे देखिए लाइन हाइट की स्पेलिंग गलत हो गई, लाइन हाइट होगी आपकी यहाँ पे 30 पिक्सल की, ठीक है। एंड देन इसके बाद में फॉन्ट साइज आपको बताना है यहाँ पे, ये देखिए फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे 14 पिक्सल का, ओके। एंड इसके साथ में आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ओके। बॉर्डर बताएंगे आप, जिससे कि थोड़ा सा वो इंपैक्ट आएगा, जैसे दिखाया था मैंने आपको। वेर लेंगे, वेर के साथ में सबसे पहले बीजी ब्लैक, ठीक है, ये हो गया आपका। एंड कलर क्या होगा आपका यहाँ पे, जो आइकन का कलर भी रखना है वो भी तो बताएंगे, तो वो है आपका यहाँ पे ये चीज होगी। एंड इसी के साथ में आपका टेक्स्ट लाइन होगा आपका सेंटर, जिसकी वजह से वो सेंटर दिखेगा अपने पूरे के पूरे सर्कल के सेंटर में। बॉर्डर रेडियस होगा आपका 100% का, जिससे कि वो सर्कल बन सके, ठीक है। एंड ट्रांजिशन देंगे हम यहाँ पे, ये देखिए ट्रांजिशन दे रहे हैं, एंड ट्रांजिशन में ऑल 0.3s। एंड यहाँ पे क्यूब एक करके प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में एनिमेशन के लिए, क्यूब बेस करके, तो ये चीज हम यहाँ पे ले रहे हैं 0.65, ठीक है, कॉमा 005, ठीक है, कॉमा, ठीक है, 0335, कॉमा एंड 1। ये प्रॉपर्टी हमने यूज करी। इसको यूज करने के लिए आपका क्या है कि एनिमेशन देता है कि चारों तरफ से एनिमेशन किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो चीज हो रही है। एंड देन इसके बाद वेबकिट में मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इतनी चीज को मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं तो यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा होगा, तो देखिए ये आपका सर्कल यहाँ पे बन रहा है। अभी इसके ऊपर होवर इफेक्ट नहीं है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो वो कैसे होगा, तो इतनी चीज को मैं यहां से करता हूं कॉपी। पहले यहां से अगर मैं इसको कर लूं कॉपी, ये देखिए कॉपी करा मैंने। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे होवर, ठीक है, इस होवर पे क्या करना है आपको, बैकग्राउंड, ये देखिए बैकग्राउंड लेंगे हम, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इस पे लेंगे वेर। एंड वेर में हमारे पास में क्या है, प्राइमरी कलर सबसे पहले, कि वो फिल करवाने के लिए बॉर्डर के कलर को भी तो चेंज करना है उसी टाइम पे, तो हम वेर लेंगे, वेर में वही प्राइमरी कलर अगेन, ये हो गए बॉर्डर एंड बैकग्राउंड का कलर। जब ये हो रहा हो तो उस टाइम पे उसके टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए आपका, व्हाइट हो जाना चाहिए, तो देखिए व्हाइट हो जाएगा ये आपका इससे। एंड देन बॉक्स शैडो भी दिखेगा थोड़ा सा, तो बॉक्स शैडो के लिए 0, 10 पिक्सल का, 15 पिक्सल का, 0। एंड देन इसके बाद में आरजीबी, ठीक है, आरजीबी दे रहे हैं, स्पेस 00, डिवाइड 10% का, ठीक है, ये चीज है आपका ब्लैक कलर के लिए, ध्यान रखिएगा। एंड देन इसके बाद में ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म दे रहे हैं यहाँ पे। एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर आपका होता है वाई, तो वाई यूज कर रहे हैं थोड़ा सा उसको अप करने के लिए, 3 पिक्सल का ही देखिए, ये इफेक्ट है आपका होवर के ऊपर। ये सब कुछ इतनी चीज को करते हैं सेव, एंड चलते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए ये आपको विजिबल हो रहा है, बट आपको यहाँ पे शैडो दिख रहा है, शैडो किस तरह से जा रहा है, भाग रहा है आपका। अब ये शैडो क्यों भाग रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे स्पेस ही नहीं आया, इसलिए यहाँ पे करेंगे इसको सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए विजिबल हो रहा है आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। अब बारी आती है कॉपीराइट वाले की। तो कॉपीराइट के लिए हमारे पास में क्या थी क्लास, वो देखिए सबसे पहले हमारे पास में ये क्लास थी, इसको मैं करता हूं यहां से कॉपी, यहां पे आते हैं, यहां पे आपका फुटर रैप, ठीक है। फिर उसके बाद में इस क्लास को लेते हैं, इसके पी को लेते हैं डायरेक्ट। फॉन्ट साइज बताते हैं आप यहाँ पे कितना, 12 पिक्सल का, एंड 12 से भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 11 ही कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लाइन हाइट होगा आपका यहाँ पे क्या 20 पिक्सल का, ठीक है। एंड फॉन्ट वेट होगा आपका यहाँ पे 600 का, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसी के अंदर हमारे पास में एंकर भी तो है, जिसपे कोड फॉर एजुकेशन लिखा हुआ है, तो उस पे लेंगे एंकर को डायरेक्ट। एंड कलर जो होगा आपका यहाँ पे लेंगे आपका किसका, प्राइमरी कलर, यहाँ पे लेंगे आपका प्राइमरी,
टेक्स्ट। ठीक है, ये देखिए ये चीज हो गया। इसको करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, एंड यहां पे आने के बाद आपको यहां पे विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए कॉपीराइट आपका कितना छोटा आ रहा है, एंड कोड फॉर एजुकेशन बिल्कुल एक्यूरेट जैसा हमें चाहिए था। तो ये यहां पे डिजाइन बन चुका है। इसके बाद इसको भी रिस्पॉन्सिव टेस्ट कर लेते हैं, तो करते हैं यहां पे इसको इंस्पेक्ट करने के बाद लेके चलते हैं इसको रिस्पॉन्सिव के लिए। तो देखिए रिस्पॉन्सिव लेके चल रहे हैं, रिस्पॉन्सिव, एंड देन यहां पे आएंगे नीचे आने के बाद देखिए ये सेंटर में आ गया, ये दोनों 50-50 पे, एंड देन इसके बाद चलते हैं और मोबाइल के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए बिल्कुल एक्यूरेट सब कुछ आपका सेंटर में। तो देखा आपने किस तरीके से इस चीजों को चलाया हमने, पूरा का पूरा डिजाइन आपका रिस्पॉन्सिव हो चुका है। आपको ऊपर से अगर मैं एक बार दिखा दूं तो सबसे पहले आपका लोगो, ये मोबाइल मेन्यू पे क्लोज कैसे करवाया जावास्क्रिप्ट के थ्रू, देखा आपने, ये देखिए मेन्यू, ये चीज आपने देखी कि कितनी स्मूथली वर्क कर रही है। अब ये चीज के साथ साथ में हमने सारे सेक्शन रिस्पॉन्सिव भी बनाए, जैसे कि आपने दिख भी रहे हैं आपको यहाँ पे। और ये आपका डेस्कटॉप वर्जन पे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से इसको हटा के, तो देखिए डेस्कटॉप वर्जन पे आपका पूरा का पूरा रेडी हो चुका है जैसे मैंने आपको दिखाया था। अबाउट सेक्शन देखिए, अबाउट, मेन्यू के कार्ड सारे रेडी हैं, ऑफर्स, एंड देन उसके बाद में रिव्यू सेक्शन के ऊपर कैसे स्लाइडर आप लगा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, लास्ट में आपका फुटर। तो सब कुछ हमने इसके अंदर कवर कर लिया है, किस तरीके से कॉमन सीएसएस लिखते हैं, किस तरीके से चीजें चलाते हैं, कितनी मिनिमम सीएसएस में एक लैंडिंग पेज या एक वेबसाइट को डिजाइन करा जाता है, ये सब कुछ हमने देखा बूटस्ट्रैप 5 के अंदर। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है ना गाइस, तो कमेंट सेक्शन में या तो आप कमेंट कर सकते हैं या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड गाइस जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑप्शन। टिल देन, जय हिंद गाइस।